Now our new concept is subscription. Subscription has weightage 2 to 3 marks in the board examination. पिछले 10 सालों में it has come 7 to 8 times. It's very simple. It's not difficult. First आपको सब्सक्रिप्शन में क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नोट करनी है, पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? करंट ईयर, करंट ईयर आपके माइंड में आना चाहिए. करंट ईयर मान लो मे बी इट इज़ 2017. तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2016. और एडवांस क्या आ जाएगा? 2018. जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर आपने देखना है कि 2017 करंट में टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है. उस क्वेश्चन में लिखा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि पूरे साल में कितना पैसा मिला. मान लो 1,01,000 ये टोटल कैश यू हैव रिसीव्ड. ओके, अब आपने देखना है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था. प्रीवियस ईयर का 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना था? मान लो 5,000. ठीक है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 12,000. अब आपने ये सोचना है जब लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर कि इसके अंदर ये अमाउंट इंक्लूड है कि नहीं है. ये आपके माइंड में आनी चाहिए. ठीक है, अब ये अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड है और आप सब्सक्रिप्शन बना रहे हो करंट ईयर की, तो क्या आप सोचो इसको लोगे? इसमें नहीं लोगे. तो इसे क्या करेंगे हम? माइनस. इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे. क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू 2017, इट इज रिलेटेड टू 2016. तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट अगर करंट ईयर में आ गया है तो आपने उसको माइनस करना है. अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या है? 12,000. तो ये तो करंट ईयर का है ना, तो इसको आपने कर देना है प्लस. ओके, प्रीवियस माइनस करंट ईयर का प्लस. नेक्स्ट कंसेप्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2016 फॉर 2017. कितना एडवांस आया आपके पास? इस लाइन का मतलब क्या है कि 2016 में 2017 के पैसे आ गए थे, तो ये किससे रिलेटेड है? 2017 से. तो इसको क्या करोगे आप? इस अमाउंट में इसको प्लस करो. ठीक है, नेक्स्ट है 2017 में 2018 का अमाउंट आ गया. कितना है? 2000 आया 2017 में, पर इट इज रिलेटेड टू 2018. तो इसको 2017 में लोगे? नहीं लेंगे. तो ये क्या कंसेप्ट समझ आया आपको कि प्रीवियस का माइनस करंट ईयर का प्लस प्रीवियस ईयर में अगर करंट ईयर का कोई एडवांस आ गया है तो उसको प्लस, और अगर 2017 में 2018 का कोई अमाउंट आ गया तो उसको माइनस. ठीक है बेटे, समझ आई? ये समझना सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट.
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,01,000। ये 2017 में हमें मिले, ठीक है। अब 2016 के जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं? 5,000। 2017 के जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 12,000, जो भी मैंने पिछली बार करवाई थी। आप 2016 में रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2017 कितना अमाउंट है? 5,000। और 2017 में 2018 का जो एडवांस रिसीव हुआ वो है 2,000, ठीक है। अब ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, ये प्लस करना है और ये माइनस करना है। अब 1,01,000 प्लस 12 1,13,000 टोटल कितना हो गया? 1,18,000। और माइनस क्या करना है हमें? 5 और 2 7,000। तो आंसर क्या आएगा आपका? ठीक है, ये तो आपको आंसर पता लग ही गया। अब बोर्ड कहता है, ये आपकी स्टेटमेंट है, बोर्ड कहता है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। तो वहां क्या करेंगे? क्योंकि अगर उसने पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांग लिया, वो स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, तो आपने कैसे करना है? देखो उसको भी करते हैं। हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर 2017। इसका कंसेप्ट क्या है? पहले परफॉर्मा बनाओ, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री मैंने क्या बोली थी? वी हैव रिसीव्ड 1,01,000 इन कैश। तो इसकी एंट्री का क्या होगी? जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बैंक या कैश टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके किस साइड आएगा? ये क्रेडिट साइड। सब्सक्रिप्शन के आगे क्या है? क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन कह रहा है मेरे क्रेडिट में मेरा अपोजिट वर्ड क्या लिख दो? बाई बैंक। कितना है? 1,01,000। पहली एंट्री तो ये कर लो, ठीक है। अब आप देखो कि 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना है सब्सक्रिप्शन का। तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा इट इज ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? टू बैलेंस BD और नीचे लिख देंगे इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग में कितना बताया था मैंने? 5,000।
ठीक है, अब क्लोजिंग कितने है? क्लोजिंग जो आपका सब्सक्रिप्शन का आएगा वो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस CD एट द एंड। देखो वर्ड क्या लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखना है आपने, एट द एंड कितना अमाउंट आ गया? 12,000। अब 2016 में 17 का कितना एडवांस मिला था? तो हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी में शो किया था। तो लायबिलिटी का कोई भी बैलेंस होगा तो वो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस BD कितना अमाउंट था? 5,000। और यहां क्या लिख देंगे? इन द बिगनिंग, वही वर्ड। और क्लोजिंग में कितना आया था? टू बैलेंस CD एट द एंड 2,000। याद है ना, मुझे तो फिगर याद है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कितना आएगा? 1,18,000। इसका टोटल यहां लिख दो, ठीक है, यहां लिख दो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, ये जरूर लिखनी है आपने। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 18 में से 7 गया, 1,11,000। कितनी आई बेटे? 111। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। सब्सक्रिप्शन में आपने एक चीज नोट करनी है, जब भी क्वेश्चन सामने आता है आप देखो करंट ईयर क्या है। जो करंट ईयर आपने, वो आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा, ड्यूरिंग द ईयर, या कई बार लिखा होगा 16, 17, 2016 एंड 17। तो करंट ईयर कौन सा होगा? 17। 16 आपका प्रीवियस होगा और 18 आपका एडवांस होगा। जब ये सॉल्व कर लिया फिर आपने क्या देखना है कि प्रीवियस ईयर का, आपने ये एज्यूम करना है कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट करंट ईयर में ऐड है तो उसको लेस कर दो। अगर करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस कर दो। अगर प्रीवियस ईयर में 2016 में अगर 17 का अमाउंट आ गया है तो 2017 का ना, हमने 2016 में क्या किया था? उसको माइनस किया था, तो 2017 में हम उसको प्लस करेंगे। और अगर 2017 करंट ईयर में अगर 2018 का आ गया है, 2018 का अमाउंट आ गया है, तो है तो वो 2018 से रिलेटेड ना, तो उसको माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट तो बन गई। अगर क्वेश्चन कहता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, वो भी सिंपल है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले आपने बैंक की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाई बैंक। फिर देखना है कि सब्सक्रिप्शन पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है, उसको आपने डेबिट में ले लेना है, टू बैलेंस BD इन द बिगनिंग। फिर क्लोजिंग में कितनी है? बाई बैलेंस CD एट द एंड। फिर आपने देखना है एडवांस, 2016 में 17 का कितना अमाउंट आया था, वो बिगनिंग का हो गया। जब आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट में लोगे तो एडवांस आप क्रेडिट में लोगे, बाई बैलेंस BD इन द बिगनिंग 5,000। ये क्लोजिंग का आ गया, टू बैलेंस CD एट द एंड। इसका टोटल करो और ये बीच का जो आ जाएगा 1,11,000, इट इज ये आपका अमाउंट कहाँ जाएगा? ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके, क्लियर, थैंक यू।